बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड डेरा गाजी खान मोहम्मद सलेमान शाह का आम के बागात का मुआयना और बागबानों को मौके पर रहनुमाई फराहम की। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मोहम्मद सलेमान शाह ने शादनलुन, समीना शर्की और दीगर मौजा जात का दौरा किया। आम के बागबानों को नुकसानदा कीड़े मकोड़ों बिलखसूस आम के तिले के नुकसानदा असरात से बचाव और ज़्यादा पैदावार के असूल के लिए आगाही फराहम की। उन्होंने आम के बागबानों को सिफारिश की कि वो आम के बटोर का खात्मा करें और अपने बागात को इससे पाक रखें, क्योंकि बटोर तेले की अमाज का किरदार भी अदा करता है। मुनासिब कीड़े मार जहर का महलूल मुतासरा पत्तों और टहनियों पर स्प्रे करने के साथ साथ आम के पत्तों के तनों को भी इसका अच्छी तरह स्प्रे यकीनी बनाएं, ताकि आम का तिला किसी तौर पर बचने ना पाए और बर वक्त कंट्रोल हो जाए। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर जाहिद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक माचिका डीपीओ रहीम यार खान इरफान अली समूह साहब माचिका शहर में सरेआम जुआ अकड़ा पर्ची का धंधा अरूज पर चल रहा है और वो इस SHO थाना माचिका जाम मोहम्मद एजाज लाड़ के कमाऊ पुत्र अजब गुल दश्ती की सरपरस्ती में और अकड़ा पर्ची जुआ का डीलर मशीर वल्द हाकिम इसका बाप थाना माचिका में प्राइवेट बावर्ची है। डीपीओ रहीम यार खान इरफान अली समूह मशीर वल्द हाकिम ने 8 माह पहले SDPO सर्कल भोंग हाफिज मोहम्मद सईद के रूबरू पेश होकर हलफनामा भी दिया था कि आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। DPO साहब, ये लोग मस्जिद के सामने बैठकर गलत काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई। DPO साहब, पता है इनकी वजह से कितने घर बर्बाद हो गए हैं। छोटे बच्चे और बड़े अपने घरों से गंदम बेचकर जुआ कड़ा पर्ची करते हैं। इन जालिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। डहरकी से खबर शामिल करते हैं। भारतीय हिंदुत्व मोदी सरकार के ऊपर एक मरतबा फिर से जंगी जुनून सवार हो गया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, जिस पर डहरकी में रहने वाले हिंदू, सिख बरादरी और अवाम का कहना है कि अगर जंग मसलत की गई तो डहरकी की अवाम भी अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी होगी। मजीद तफसीलात अली रजा सोमरो की इस रिपोर्ट में। भारतीय हिंदुत्व मोदी सरकार एक मरतबा फिर से झूठा प्रोपेगेंडा करके पहलगाम वाक़या का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा के अपनी जारियत के वार और जंगी जुनून पर उतर आए हैं, जिस पर डहरकी के अवाम का कहना है कि पाकिस्तान एक अमन परस्त मुल्क है, जहां पर हर मज़हब और फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इंतहाई प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। इस अमन का गहवारा अफवाज पाकिस्तान की बदौलत है। डहरकी में रहने वाले तमाम हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम ने भारत के इस इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की और उनका कहना है कि मैं क्लियर मैसेज देना चाहूँगा मोदी सरकार को कि यहाँ पाकिस्तान में जितने भी अक़लियत बसने वाली है, मिनॉरिटी, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन और भी, तो अपनी पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी और खड़ी रहेंगी मरते दम तक। बाकी मोदी सरकार को मैं बोलूँगा कि आप सुधर जाओ। आपके इन झूठे हथकंडे, पहलगाम वाक़या, ये आपकी आवाम को भी सारा पता चल चुका है। आपके अच्छे भले जर्नलों ने आपका भांडा फोड़ दिया है। बाकी सिख कम्युनिटी हमारी जितनी भी इंडियन आर्मी में है, उनको भी पता है कि वो कभी भी पाक आर्मी पे, पाकिस्तान पे कभी भी अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बाबा गुरु नानक साहब जी का जन्म और आखिरी रुखसती करतारपुर साहब से हुई है। उनके भी दिल में एक जज्बे और जोश है, वो कभी भी यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे पाकिस्तान की ज़मीन पर। बाकी मोदी सरकार की जो घटिया जहनीत और छोटी मेंटलिटी है, मैं हैरान हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ क्या लड़ेंगी। जो उनके सिंगर और बाबा गुरु नानक साहब के जो शब्द लॉन्च हुए, उनको लॉन्च नहीं करने दिया, उनको बैन कर दिया गया। जो ऐसे इन चीज़ों से भी डर जाएंगे तो हमारी पाक आर्मी के साथ क्या लड़ेंगे। बाकी पाकिस्तान आर्मी के साथ हमारी पूरी कम्युनिटी, पूरी मिनॉरिटी सारी शाना बशाना खड़ी हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। डहरकी के शहरियों का कहना है कि ये मुल्क हमारा है, हम किसी से भी नहीं डरते। हम वो खामोश तूफ़ान है जो वक्त आने पर सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। भारत को मशवरा है कि फ़िल्मी दुनिया तक ही महदूद रहे, क्योंकि अगर हकीकत में सामना किया तो उसे अपने किए पर पछताना पड़ेगा। मौजूदा सूरत हाल पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया ने बार बार पाकिस्तान के ऊपर जो फ़ेक इल्ज़ामात लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, उसके ऊपर जो है ना बड़ी पुरज़ोर लफ्ज़ों में पहले तो मैं मज़म्मत करूँगा। पाकिस्तान एक अमन का मुल्क है और इंडिया को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। हमारी यहाँ पे बसने वाली सारी मिनॉरिटीज़, हमारी सिख कम्युनिटी, हमारी हिंदू कम्युनिटी, हमारे क्रिश्चियन भाई, हम लोग सारे अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना है। पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई बुरा वक्त आएगा, पहले हम अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे।
पाकिस्तान की जो अफवाज है वो हमारे पीछे होगी, पहले हम लोग, हमारी मिनॉरिटीज़ उसके आगे आगे होंगी जी। भारत में मोदी सरकार है, उसके ऊपर जो जंग का जो जुनून सवार है, और दूसरी तरफ कश्मीर में जो वाक़या हुआ था उसका इल्ज़ाम भी हमारे पाकिस्तान के ऊपर डाला जा रहा है। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करती है, और दूसरी तरफ हमारा जो पाकिस्तान है वो अमन और प्यार और मोहब्बत में जो है, जो अलग अलग फ़िरके के, अलग अलग तौर तरीके के जो मज़हब के लोग रहते हैं वो फूल की तरह रहते हैं। अगर कल को जंग मुसल्लत हो गई तो हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जंग के मैदान में पहले अफवाज पाकिस्तान से पहले उन लोग को हमारा सामना करना होगा, फिर अफवाज पाकिस्तान का। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है वो रहती दुनिया तक ऐसे ही आबाद और खुश रहेगा। ढेरकी के शहरियों का कहना है कि अगर भारत ने ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत की तो 25 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है, और जंग के मैदान में हम अपनी जानों का नजराना पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे, और सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान के आगे ढेरकी के सिख कम्युनिटी और अवाम होगी। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़, ढेरकी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सांगड़ का। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ टंडो मिठा खान सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तावन से चलने वाले अमर इंग्लिश स्कूल में 8वीं जमात के तलबा के लिए अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें उस्ताद और तलबा ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। तलबा के इनकी पोजीशन के मुताबिक ट्रॉफियाँ दी गई, जबकि 8वीं जमात के बेहतरीन तलबा को बेस्ट स्टूडेंट सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस मौका पर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर शाहिद कमरानी ने कहा कि आपको आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए तालीम जारी रखनी होगी। आप तलबा हमारी सिंध का रोशन मुस्तकबिल है। बाद अज़ां स्कूल के हेड टीचर अब्दुल रज़ाक शाह ने भी तलबा की हौसला अफजाई पर खिताब किया। इसके बाद अली हसन राजर ने तलबा को तालीम के बेशुमार फ़वाइद बताए। इस प्रोग्राम में उस्ताद मोहम्मद जुम्मन राजर, सैयद ज़ैन शाह, सैयद मुनव्वर अली शाह, मुश्ताक खासकीली, मोहम्मद हुसैन कैरियो, सैयद दिलशाद शाह, सैयद अब्दुल गफ़ार शाह, सैयद अब्दुल रज़ाक शाह, जान मोहम्मद राजर और सैयद जान मोहम्मद शाह ने भरपूर शिरकत की और तलबा की हौसला अफजाई की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी सफदराबाद की हाल ही में तैनात होने वाली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO मोहतरमा हीरा हफीज़ ने अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जहां उन्होंने शहर की तमीर, तरक्की, सफाई सुथराई, माहौल और शहरी सहूलियात की फराहमी के हवाले से अपने अज़म का इयादा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए CEO हीरा हफीज़ ने कहा कि शहरियों की हिफाजत का फौरी और मौसर हल इनकी अवलीन तरजीह होगी। इन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी का हर मुमकिन अवामी खिदमत का पाबंद है और मैं खुद निगरानी करते हुए हर सतह पर बेहतरी को यकीनी बनाऊंगी। उन्होंने हुकूमत पंजाब के साफ सुथरा पंजाब इकदाम का हवाला देते हुए कहा कि सफदराबाद को एक मॉडल शहर बनाने के लिए खसूसी सफाई मुहिमात और आगाही प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर में बढ़ती हुई गर्मी और सूरज की शिद्दत से मुताल्लिक मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। CEO ने बल्दियाती इदारों को हिदायत की है कि शहरियों को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए शजरकारी, पानी की किल्लत और सायादार मकामात की फराहमी जैसे इकदाम को यकीनी बनाए जाए। हीरा हफीज़ ने शहरियों से भी अपील की है कि वो शहर की बेहतरी और सफाई में म्यूनसिपल कमेटी का भरपूर साथ दें। उन्होंने कहा कि अवाम के तावन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, लेकिन अवामी इश्तराक से सफदराबाद को एक मिसाली शहर बनाया जा सकता है। तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जदोई CEO सेवन शरीफ में सिंध हुकूमत की सोलर सिस्टम स्कीम के तहत तकसीम की गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध के विजन के मुताबिक सिंध हुकूमत के महकमा एनर्जी की जानब से सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट और बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सेवन शरीफ में मुस्तक़िल ग्रानों में सोलर होम सिस्टम की तकसीम के हवाले से पहले मरहले की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद शहबाज बैंक्वेट हॉल में किया गया। तकरीब में साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार सिकंदर अली रापोटो और PP ज़िला जाम शोरा के सदर सैयद आसफ अली शाह ने वज़ीर आला सिंध की हदायत पर बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करके मुस्तहिकीन में सोलर होम सिस्टम तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरा ज़फ़र अली कादरी ने स्कीम के तहत सोलर सिस्टम की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि सिंध हुकूमत का मकसद इस प्रोग्राम के तहत कम आमदनी वाले घरानों तक सोलर सिस्टम की तरसील को यकीनी बनाना। ज़फ़र अली कादरी ने कहा कि हर सोलर किट में 80 वाट सोलर पैनल, लिथियम बैटरी, LED बल्ब, पंखा और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत शामिल है, जबकि मरहलावार ज़िला भर के मुस्तकीन में सोलर होम सिस्टम की तकसीम की जाएगी। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में एक प्रोग्राम मुनक्कद। मज़ीद जानिए इस वीडियो कवरेज में।
अम्मारा नदीम, जितनी भी मेहंदी प्रेजेंटेशन और ब्राइडल प्रेजेंटेशन है वो स्टेज के करीब आ जाइए। अम्मारा नदीम, अम्मारा नदीम, जितनी भी ब्राइडल प्रेजेंटेशन और मेहंदी प्रेजेंटेशन की लड़कियां हैं वो स्टेज के करीब आ जाइए प्लीज। जीनत फरमान, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। जीनत फरमान, जीनत फरमान, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप पे भी फोकस कीजिए। आई बॉल पे ग्लिटर अप्लाई कर रही हैं। जीनत फरमान, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, अपनी ब्राइडल के साथ आइए। बहुत अच्छा मेकअप किया है, बहुत बेहतरीन हेयर स्टाइलिंग। गजाला, मीरा ब्यूटी सैलून, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। गजाला, गजाला, मीरा ब्यूटी सैलून, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। गजाला, मीरा ब्यूटी सैलून, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। मासूमा, खिलाड़ी प्रोडक्शन के सीईओ दर्शन लाल, कम ऑन स्टेज विद बिग हैंड्स। शायान
और दर्शन लाल भाई के आज स्पेशल गेस्ट, हम सबके स्पेशल गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, स्पेशली यहाँ पे बुलाया गया और अपनी रिकॉर्डिंग छोड़ के वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बड़े मशकूर हैं उनके, जो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे इस खूबसूरत से इवेंट में मौजूद हैं। अब मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो करवाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो इंट्रो है, जो उनका काम है उसके हिसाब से तो बहुत ही छोटा इनका इंट्रो होगा, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है। और काम यूँ बड़ा होता है कि जो आप एक छोटा सा डायलॉग भी बोलते हैं वो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हो जाता है। एक छोटा सा डायलॉग उन्होंने कहा और उनकी जो प्रेजेंटेशन, उनका जो कैरेक्टर था, जानदार कैरेक्टर। वैसे तो वो सालों से मीडिया फील्ड में एज ए कैरेक्टर, एज ए एक्टर वो काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम है इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की पहचान बनाई। एक खूबसूरत सा वो अल्फाज जो कि इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया और साथ साथ जो है वो आपके बांग्लादेश में भी वो जुमला बोला जाता है। वो जुमला है भले। अली गुल मल्ला से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अली गुल मल्ला प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। आप लोग की तालियां होनी चाहिए इनके लिए मिलके। अली गुल मल्ला, और कहते हैं इनको भले इश्क मुर्शिद, जिन्होंने देखा है वो बहुत अच्छे तरीके से इनको जानते पहचानते हैं। और गेस्ट को वेलकम किस तरह किया जाता है, और हम सिंध के रहने वाले तमाम सिंधी तो वैसे ही मेहमान नवाज होते हैं, तो आप लोग की मेहमान नवाजी तालियां एक दफा फिर होनी चाहिए इनके लिए। अच्छा, हमारे साथ एक और बहुत अच्छी पर्सनालिटी मौजूद है, पीटीवी। जी हाँ, अच्छा बिल्कुल, एक मिनट। अच्छा, और पीटीवी की वो पीटीवी आपको पता होना चाहिए, वो एकेडमी है, वो जगह है जिससे पाकिस्तान से बाहर दुनिया में पीटीवी सबसे शौक से देखा जाता है, जहाँ जहाँ पाकिस्तान के पाकिस्तानी मौजूद हैं। और न्यूज़ कास्टर का काम बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। एक जुमला भी जो है वो न्यूज़ कास्टर की लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन हमारे साथ जो यहाँ पे मौजूद है, न्यूज़ कास्टर की बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। मैं चाहूँगा मैं सैम के लिए ज़रा तालियां होनी चाहिए। कम ऑन स्टेज, पीटीवी सीरियल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, न्यूज़ कास्टर। तालियां गाएं, इनकी तालियां होनी चाहिए इनके लिए भी। अच्छा, एक और बहुत अच्छा एक्टर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जिनको आपने बहुत सारे चैनल्स में देखा है। आपने जियो में देखा, आपने बोल में देखा है, और समा के तकरीबन सारे ड्रामों में वो आ चुके हैं। मेरा फेवरेट वो पर्सन है, फेवरेट मेरी पर्सनैलिटी है। मैं चाहूँगा एक्टर कमाल भाई मेरी आवाज़ सुने, स्टेज पर तशरीफ लाएं। तालियां होनी चाहिए कमाल के लिए। एक्टर कमाल, कम ऑन स्टेज विद बिग हैंड्स। कमाल भाई, कमाल भाई, कमाल इधर आओ ना मेरे पास, जल्दी आओ जल्दी। अच्छा, कमाल भाई के लिए तो तालियां बजाएं, भरपूर की जगह क्लैपिंग होनी चाहिए। मिस सबिया ऐवान यहाँ पे मौजूद है, मुझे नजर आ रही है, मैं वेलकम कहना चाहूंगा। बहुत अच्छी शायरा, और बहुत ही आप ब्यूटी के हवाले से तो उनको जानते हैं, लेकिन शायरी बड़ी खूबसूरत करते हैं। मैं आज सुनना भी चाहूंगा आपसे कुछ। सर कमाल यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं, जरा तालियां बजाएं। एक्टर कमाल के लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए एक दफा फिर। बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे ये कैरेक्टर्स करते हैं कमाल भाई, आइए। अच्छा, अली गुल मल्ला के बारे में आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो क्या ख्याल है कि जरा मैं माइक इनके हैंड ओवर कर रहा हूँ, तो कुछ हम इनसे सॉन्ग भी सुनेंगे। आप लोग की तालियां जरा शोर भी होगा साथ मिलके, आइए। भाई गाना तो मैं नहीं गाता, मैं उस्ताद मंजूर अली खान का बेटा नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, टीवी के हम अदाकार हैं, लेकिन हमारी परफॉर्म होती है वो हम करते हैं। और आज जो जितना ये प्रोग्राम है, तो यहाँ खिलाड़ी प्रोडक्शन के सीईओ हैं दर्शन लाल साहब, और ये मैडम इकरा कुरैशी साहिबा, सेम साहिबा मौजूद है। ये आज अभी वाला जो माहौल है, ये मैडम के लिए भाई तालियां बजाएं, इकरा कुरैशी साहिबा के लिए। और बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ जो दुल्हनें सजाई गई हैं, दुल्हन तो पता नहीं है या नहीं है, अल्लाह करे हो जाएंगी अच्छे घरों में। कुंवारे यहाँ भी बहुत घूम रहे हैं, तो लेकिन बहुत ही प्यारी अभी जिसने वाक किया, जिस दुल्हन ने, बहुत ही प्यारा मेकअप था उसका, ब्राइडल बहुत अच्छी बनी हुई थी वो। तो भाई हमारे तो बस यही है। मैं उसके बाद जो जुमला कहता हूँ, आजकल मेरा एक ड्रामा दूसरा आ रहा है, उसका नाम है हमराज, जो कल से शुरू हुआ है। तो फिरोज खान आयजा खान के साथ वो जरूर देखिएगा जियो पे, और ये जुमेरात को चलता है, ये भी जरूर देखिएगा। उसमें मेरा बहुत ही कैरेक्टर अच्छा है, फिरोज खान आयजा खान के बीच में जो किरदार है वो मेरा है। जैसे क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस इवेंट के बारे में? अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा,
अच्छा, दर्शन लाल भाई ने एक गाना गाया जो हम सबको बहुत पसंद, मेहंदी के बेसिकली इवेंट में वो गाना आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो गाना सुना जा रहा है और बड़ा हिट ये सॉन्ग है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये गाना अपना जो इन्होंने खुद गाया वो सॉन्ग और गुनगुना, थोड़ा सा गुनगुना था, थोड़ा सा। ये भाई सीडी वाले सिंगर हैं। अच्छा, मिस सैम जरा यहाँ तशरीफ लाइएगा। मिस सैम के लिए जरा भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा। मिस सैम बेसिकली इनका ताल्लुक है पीटीवी से और बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ कास्टर हैं। आज के इस इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगी और दर्शन लाल के हवाले से और हमारी मैडम इकरा के हवाले से? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? बहुत ही थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए क्योंकि यहाँ पर तो ब्राइडल अभी वॉक करना शुरू होंगी तो उनको भी एनर्जी चाहिए, तालियां चाहिए। बहरहाल बहुत अच्छा इवेंट है। इकरा ने बहुत अच्छी यहाँ पर एफर्ट्स दिखाए हैं। दूसरा ये कि ब्राइडल्स बहुत खूबसूरत हैं, बहुत क्यूट हैं और माशाल्लाह अभी जो जैनी ने तैयार किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी ब्राइडल का नाम तो नहीं पता लेकिन ब्राइडल बहुत खूबसूरत है उनकी माशाल्लाह और उन्होंने तैयार भी बहुत अच्छा किया। बाकी सीईओ दर्शन जो हैं वो हर दिल अजीज शख्सियत हैं। अल्लाह पाक उन्हें दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की दे और सना को भी और इकरा को भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे मौजूद हैं, इस मौके से फायदा उठाएं। हो सकता है इनमें से कोई जो गर्ल्स हैं कोई भी न्यूज़ कास्टर बनना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? झूठ बोलना सीख लें खुद ही न्यूज़ कास्टर बन जाए। इसका मतलब है सबसे पहले आप जहन्नुम में जाने वाले हैं। आई एम जस्ट जोकिंग। हाँ नहीं, एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो होस्ट हैं ये भी बहुत बड़े झूठे होते हैं। चलो बस, बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज काइंडली चेयर्स पे बैठे ताकि अगला जो प्रोग्राम है वो चलता रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू दर्शन भाई, थैंक यू वेरी मच। भले जी। अच्छा, मिस हुमा आपके साथ यहाँ पे मौजूद है तो मैं चाहूंगा माइक हैंड ओवर एक दफा फिर मिस हुमा के करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमारे ऑनरेबल गेस्ट और आप लोग आए हमारे शो को आपने रौनक बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं अपनी क्लास की तरफ और एक और मेकअप का डेमो होने जा रहा है आप लोगों के सामने ज़बरदस्त सा, जिसे पेश करेंगी। आ जाए इकरा, इकरा इस्माइल। ज़ारास कॉस्मेटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इनकी ये। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इकरा इस्माइल फ्रॉम ज़ारास ऑर्गेनिक। अच्छा, आज का मेरा ये डेमो देने का मकसद ये था कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर भी किस तरह पूरा मेकअप कर सकते हैं और विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स के। और यहाँ डेमो का मकसद यही है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे दिखाए जाएंगे और इस पर डेमो दिखाया जाएगा और पूरा मेकअप हम जो है ना विदाउट केमिकल करेंगे। हमारे जो बेस है वो भी विदाउट केमिकल के हैं, मिनरल बेसिस हैं वो भी, इवन के ग्लिटर्स वगैरह हैं वो भी आपको शो करवाए जाएंगे। कंप्लीट डेमो दिया जाएगा इसका। थैंक यू। सबसे पहले हम प्राइमर लगाएंगे। ये हमारा मॉइस्चराइजर प्राइमर है। इस प्राइमर का मकसद ये है कि एक तो स्किन को मॉइस्चराइज अच्छे से कर लेता है, सेकेंडली ये कि स्किन को डल नहीं करता बिल्कुल भी। जैसे कि कोई भी मॉइस्चराइजर हम लगाते हैं तो स्किन डल हो जाती है, स्किन पर ऑयल ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, इससे ये नहीं होता। और डेली रूटीन में हम इसे, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो अपनी डेली रूटीन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको एज अ मेकअप प्राइमर भी और मेकअप रिमूवर भी आप यूज़ कर सकती हैं।
अच्छा जी, बहुत ब्यूटीफुल सा मेकअप, बहुत ही जबरदस्त, और इतने कम टाइम में इतना क्विक मेकअप और इतना ब्यूटीफुल सा मेकअप। अब रैंप वॉक के लिए आ रही हैं सबा अपनी मॉडल के साथ, निस्मा के साथ। बहुत खूबसूरत मेकअप किया माशाल्लाह, बहुत सारी क्लैपिंग। आगे आए यार, बहुत कंजूस है क्लैपिंग के मामले में हमारे वाले, क्या करें। मेरे पास हो व्हाट्सएप पे, मेरे पास व्हाट्सएप पे हो नहीं हो? हाँ, क्या आपने लिया, ये पकड़ो, उनको दे दो पीछे। इमराना की स्टेज पे तशरीफ ले आए हैं। मैं यहाँ रुक गया। अरे हाँ तो आएंगी। अच्छा, कोई मेहंदी मेकअप आर्टिस्ट या मेहंदी या मेकअप जो है उनका अवार्ड रह गया है, वो आके बैक स्टेज ले सकते हैं। कोई मेहंदी आर्टिस्ट हैं? ब्यूरो चीफ अदताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में इल्म का चिराग रोशन, हज़ारों ख्वाबों को तामीर मिलने की उम्मीद। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के इल्म दोस्त विजन के तहत पंजाब का पहला नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस जलालपुर पीरवाला में कायम होगा। इस सिलसिले में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में शराकत दारी का संग मेल तय कर लिया गया और MOU कमिश्नर ऑफिस में साइन किया गया। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ की हदायत पर पसमानदा इलाकों में मेयारी तालीम की फराहमी का
का आगाज़ कर दिया गया। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमेंस वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज के तालीम नवाज विजन का आइनादार मनसूबा है। जलालपुर पीरवाला पब्लिक स्कूल की असर-ए-नो बेहतरी के लिए तलबा तालबात को असरी हदूद पर तालीम दी जाएगी। जदीद तालीम में साइंस आर्ट्स के साथ मैट्रिक टेक की ऑप्शन भी मैसर होगी। दौरा जलालपुर पीरवाला के मौका पर पब्लिक स्कूल के वसी इंफ्रास्ट्रक्चर से महदूद इस्तेफादा और सिर्फ 50 तलबा 5 ज़्यादा पर मुश्तमिल स्कूल देख कर बेहतरी का फैसला किया। MD पैफ शाहिद फरीद ने कहा है कि नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमेंस में मियारी तालीम और जदीद सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब भर में 300 नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमेंस की तमीर का ऐलान। तालीमी इनकलाब की नवीद सूबाई अरकान असम्बली नाज़र करीब लॉन्ग और लाल मोहम्मद जोया ने कमिश्नर आमर करीम खान की काविशों को सराहा और नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमेंस से इलाके के बच्चों को तालीम की मियारी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी और असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फकार अली खान भी मौजूद थे। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की हिदायत पर इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तहानी मराकज़ पर मिसाली इंतजाम किए गए हैं। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न चेयरपर्सन मुल्तान तालीमी बोर्ड आमर करीम खान ने इम्तहानी मराकज़ के दौरे के मौका पर इंतजाम का जायज़ा लेते हुए किया। उन्होंने कहा कि इम्तहानात को मज़ीद शाफ बनाने और बूटी माफिया को ख़त्म करने के लिए तमाम अमूर को कंप्यूटराइज कर दिया गया है। इम्तहानी सेंटर में नाजायज़ ज़राए और बदअनवानी को ख़त्म करने के लिए मुतअद्दिद सख्त इक़दाम किए गए हैं। बूटी माफिया मेहनती बच्चों की मेहनत का दुश्मन है। इसकी सरगोबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। हम सब का फ़र्ज़ है कि माशरे के इस नासूर की निशानदेही करें ताकि इम्तहानी निज़ाम को ख़राब होने से बचाया जा सके। इम्तहानी मराकज़ की हदूद में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। तलबा के लिए इम्तहानात का शफाफ माहौल फराहम करना तरजीह है। इम्तहानी मराकज़ पर पार्किंग और सिक्योरिटी के लिए खसूसी प्लान तश्कील दिया गया है। कमिश्नर आमर करीम खान ने तलबा तालबात को फराहम सहूलियात और इम्तहानी मटीरियल का भी जायज़ा लिया। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल राना सलीम अहमद खान की हदायत पर अमल दरामद करते हुए MDA इन्फोर्समेंट टीम का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। MDA इन्फोर्समेंट टीम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोहम्मद आसिफ खुरम इकबाल के मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड PIA कॉलोनी प्लाट नंबर 20 और 21 पर ज़ेर तामीर बिल्डिंग को सील कर दिया। नादरन बाईपास नज़वान चौक हाजी इकबाल अवान की ज़ेर तामीर बिल्डिंग को सील कर दिया। नादरन बाईपास नज़ रॉयल इन्वेस्टमेंट चौधरी नईम जट के तमीरात को सरेबम कर दिया। जबकि मरगन नवाज के विजन सुतरा पंजाब के तहत तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सईदावाला बाईपास चौक, मॉडल टाउन चौक, नगाना चौक, अवान चौक, नाज सिनेमा, वलायत डेरा अड्डा, अजीज़ होटल, डबल फाटक चौक, फ्लाई ओवर दोनों साइडों को तजावीज़ात से क्लियर करवा दिया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंडी भाउद्दीन फ़ियाज़ रसूल मिर्ज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर फालिया और चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल की हिदायत के मुताबिक फालिया के इलाका पाड़ियाँ वाली सिटी और गांव पाड़ियाँ वाली में पुख्ता तजावीज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन माजिद हुसैन रेगुलेशन ऑफिसर की जानब से भरपूर कार्रवाई की गई, जिसमें हर किस्म की पुख्ता तजावीज़ात गिरा दी गई। इससे कबल मेन बाजार में तजावीज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था और लोगों को वार्निंग जारी की गई थी कि अपने अपने तजावीज़ात खुद ख़त्म कर लें ताकि इनकी इमारतों का ज़्यादा नुकसान ना हो। आमद दरामद न करने वालों के तजावीज़ात आज की कार्रवाई में गिरा दिए गए। अवामुल नास को हिदायत की गई है कि अपने तजावीज़ात फौरी तौर पर ख़त्म करने और मज़ीद किसी किस्म का आर्जी और पुख्ता तजावज़ करने से बाज़ ममनू रहें, वरना तजावीज़ात गिराने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वासा सब डिवीज़न बागबानपुरा की नाहली चमन पार्क में खोदे के गड्ढे शहरियों के लिए वबाले जान बन कर रह गए हैं। चमन पार्क के इलाके में वासा की पाइपलाइन का काम मुकम्मल ना हो सका। गली में खोदे गए गड्ढे शहरियों को मौत की दावत देने लगे। रात की तारीकी में बच्चे और बुजुर्ग शहरियों का गड्ढों में गिरने का भी खदशा। शहरियों ने वासा के आला हुकाम से नोटिस की अपील कर रखी है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने सिटी रिपोर्टर लाहौर मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा सब भगवानपुरा की नाहली चमन पार्क के इलाके में पाइपलाइन का काम मुकम्मल ना हो सका। खोदे के गड्ढे शहरियों को मौत की दावत देने लगे हैं। शहरियों में शदीद गमो गुस्सा भी पाया जाने लगा है। काले रोड इलाके चमन पार्क के इलाके के शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। वासा सब भगवानपुरा का इलाके को साफ पानी का मनसूबा जो है तखीर का शिकार हो गया है। गलियों में खोदे के गड्ढे इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बनकर रह गए हैं। इलाका मकीना को इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहना था वासा सब भगवानपुरा का अमला और अफसरान मीठी नींद सो गए हैं। कई
कई रोज़ गुजर जाने के बाद भी चमन पार्क का काम मुकम्मल ना हो सका। इलाके की तमाम गलियों की खुदाई करके इलाके की हालत को बदतर करके रख दिया है। इसके साथ साथ खोदे के गड्ढे हमारे लिए मौत का मंजर बने हुए हैं। रात की तारीकी में बच्चे और बुजुर्गों का गड्ढों में गिरने का खदशा भी रहता है। इलाके में साफ पानी का मनसूबा तखीर का शिकार होने से इलाके में मुजी अमराज भी जन्म ले रही हैं। मजीद उनका कहना था इन गलियों में से एमरजेंसी गुजरना भी किसी दुश्वारी से कम नहीं रहा। इलाका मुकीनों ने वासा के आला अफसरान से गुजारिश कर रखी है इस मसले को जल्द हल करके शहरियों की गुजरगाह को ठीक किया जाए। इस पर वासा सब डिवीजन भगवानपुरा एसडीओ उमर अफजल से रब्ता करने की मुतअद्दिद बार कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल उठाना भी नामुनासिब समझा और शहरियों को खुदा के सहारे पर छोड़ दिया है। जी बहुत शुक्रिया अजहर मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने का। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।